लोकसभा चुनाव के चलते आज मंगलौर विधानसभा में कांग्रेस पार्टी के हरिद्वार लोकसभा प्रत्याशी वीरेंद्र रावत ने कार्यालय का उद्घाटन किया। आपको बता दें, मंगलौर बस स्टैंड के निकट नेशनल हाईवे पर कांग्रेस पार्टी के कार्यालय का उद्घाटन में उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और हरिद्वार लोकसभा प्रत्याशी वीरेंद्र रावत शामिल हुए। मंगलौर के पूर्व विधायक काजी निजामुद्दीन, झबरेड़ा के विधायक वीरेंद्र जाति एवं कांग्रेस पार्टी के अन्य कार्यकर्ता भी इस मौके पर मौजूद रहे। लोकसभा प्रत्याशी वीरेंद्र रावत ने कहा कि हमारी लड़ाई महंगाई और भ्रष्टाचार से है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत बोले कि भाजपा सरकार जुमले की सरकार है। मंगलौर पूर्व विधायक काजी निजामुद्दीन ने कहा कि कांग्रेस हर लोकसभा चुनाव में मंगलौर विधानसभा से बढ़त बनाकर चली है। इस बार भी हरिद्वार लोकसभा सीट पर कांग्रेस जीतने वाली है। ये विरासत का कोई मसला नहीं है। मैं 25 वर्षों से कांग्रेस के सिपाही के रूप में 2009 से हरिद्वार के एक सेवक के रूप में गांव-गांव, शहर कस्बा घूम रहा हूँ। लोगों के सुख में दुख में लगातार मैं क्षेत्र में बना हुआ हूँ। और अभी पिछले दिनों बाढ़ आई थी, तब मैं किसान भाइयों के साथ खड़ा था। कोरोना काल में किसी की जब व्यक्ति से व्यक्ति नहीं मिल रहा था, मैंने उस कोरोना काल में खानपुर क्षेत्र, लक्सर क्षेत्र में गांव-गांव घूमने का काम किया। लोगों की मदद, जो मुझसे बन पड़ा वो मदद की, क्योंकि उस वक्त हालात ऐसे थे कि जो लोग रोज़ कुआं खोदते हैं, रोज़ पानी पीते हैं, मतलब जो डेली वेजेस के लोग हैं, उन लोगों के लिए उस टाइम जीना बड़ा मुहाल हो गया था, क्योंकि सारे व्यापार बंद हो चुके थे। तो उनके सामने भुखमरी के कगार पर वो लोग आ गए थे। मेरे पिताजी के आदेश पर मैं क्षेत्र में गया, मैंने उनकी मदद करने का काम किया, मेरी पूरी टीम ने उनकी मदद की। तो लगातार मैं क्षेत्र में बना हुआ हूँ और लगातार लोगों की सेवा कर रहा हूँ। ये किसने कहा आपसे कि कांग्रेस छूट गई है? कल मैं हरिद्वार में था, वहाँ 90 साल के बुजुर्ग से लेकर 18 साल के युवा तक सब मेरे साथ आए, आशीर्वाद देने के लिए आए थे। मुझे नहीं लगता कि कहीं कांग्रेस में कोई टूट है। और कांग्रेस एक है, वो राहुल गांधी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं और निश्चित रूप से पांचों के पांचों लोकसभा सीटें यहाँ कांग्रेस जीतने जा रही है। मुख्य मुद्दा है बेरोजगारी। जनता के जो ज्वलंत मुद्दे हैं, जिनसे ये डबल इंजन की सरकार बहुत दूर हो चुकी है, वो मुद्दे हम जनता के पास लेके जाएंगे। और जनता वो आज ही जा चुकी है बेरोजगारी से, महंगाई से, महिला सुरक्षा से, और जो किसान परेशान है। अब आप इन्होंने 7 साल लगा दिए, मात्र 20 रुपये इन्होंने गन्ने में बढ़ाए, तो आप समझ सकते हैं ये किसानों का कितना क्या काम करेंगे। इन्होंने तो ये तो दुगनी की बात करते हैं, हम MSP लागू करने का काम करेंगे। स्वागत है। और ये जो बदलाव आने वाला है बहुत जल्दी 19 तारीख को, उस बदलाव का सबसे बड़ा कारण बनेगा, क्योंकि कार्यकर्ताओं का जो चीज जिताता है। कितनी सीटें आ रही हैं? 5 सीटों पर कांग्रेस जीतेगी। ये 2009 दोहराया जाएगा। कांग्रेस के बड़े-बड़े नेता बीजेपी में जा रहे हैं, कांग्रेस वो कोई बात नहीं, कुछ ऐसे लोग होंगे तो उनको धन्यवाद दे देंगे। बाहर हल्का केंद्र में किसकी सरकार बनने जा रही है? केंद्र में इंडिया की सरकार बनेगी, क्योंकि लोग इंडिया चाहते हैं। लोगों को ये बिल्कुल साफ लग रहा है कि जो आज की हुकूमत है उसमें किसी को ताकत मिल रही हो, लेकिन न इंडिया उससे मजबूत हो रहा है, न इंडिया वाले मजबूत हो रहे हैं। अपनी विरासत सौंपने वाला मैं कौन हूँ? और पार्टी है, और पार्टी उसके बाद उनकी अपनी मेहनत, अपना परिश्रम है। यदि मेहनत परिश्रम करेंगे, लोगों का विश्वास जीतेंगे, कार्यकर्ताओं का विश्वास जीतेंगे, तो फिर विरासत को आगे ले जाने का उनको अवसर भी मिल सकता है। और नहीं करेंगे तो फिर बात वहीं रुक जाएगी। धन्यवाद।
no, ऐसा नहीं है जो चुनौती नहीं होता, और कांग्रेस हर चुनौती को एक्सेप्ट करती है। हम इस लोकसभा के चुनाव को बड़ी चुनौती के रूप में ले रहे हैं और कांग्रेस की नीतियों को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं, और उस चुनौती में उम्मीद करते हैं जनता कांग्रेस को विजयी बनाएगी। हरीश रावत कांग्रेस टिकट वितरण की एक प्रक्रिया है, बहुत सोच समझ करके कांग्रेस टिकट देती है। हर स्टेप पर उसकी स्क्रूटनी और डिस्कशन होता है, जिला लेवल, प्रदेश लेवल, राष्ट्रीय स्तर पर, प्रभारी स्तर पर, फिर उसमें पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में पूरी एक कमेटी है जो उस पर चिंतन करती है, जन भावनाओं को ध्यान में रखते टिकट देती है। हरीश रावत जी ने एक भी दिन टिकट नहीं मांगा, वीरेंद्र रावत जी ने कार्यकर्ता के रूप में टिकट मांगा। ये बड़ी अन्याय होगा अगर हम वीरेंद्र रावत जी को सिर्फ हरीश रावत जी के बेटे के रूप में देखेंगे। वो लगातार जनता के बीच में हैं, प्रदेश में महासचिव रहे हैं, कांग्रेस और NSUI से काम कर रहे हैं पार्टी में, तो उसी उनके रिकॉर्ड पर पार्टी ने उनको टिकट दिया। आप पिछले 2009 का चुनाव उठाइए, जब से जनरल सीट हुई है कांग्रेस पार्टी यहाँ 2009 में भी जीती है, 2014 में भी जीती है, 2019 में अमरीश कुमार जी चुनाव लड़े तब भी यहाँ बीजेपी में, और यहाँ बड़ा फ़र्क था, शायद हमारे 34,000 कांग्रेस के वोट थे और बीजेपी के शायद 24,000 वोट थे। अब के भी भारी बहुमत के साथ कांग्रेस पार्टी मंगलौर ही नहीं, ज़िला हरिद्वार ही नहीं, पूरी लोकसभा में परचम लहराएगी। धन्यवाद।